प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको व्यक्ति को अपने जीवन काल में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, नौकरी या व्यापार, क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली से आप किस प्रकार ये जान सकते हैं कि व्यक्ति के लिए क्या करना ज्यादा अच्छा रहेगा। कई बार कुछ लोग व्यापार में हाथ आजमाते हैं, लेकिन व्यापार में बड़ा नुकसान और बड़ी हानि हो जाती है। कई बार नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती, बल्कि बार बार नौकरी ही बदलते रह जाते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में कैसे देखना है कि क्या आपके लिए अच्छा है, आज उसी से जुड़े कुछ सामान्य लेकिन ऐसे जो सटीक सूत्र होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जिनका परिणाम आसानी से आप स्वयं अपनी कुंडली में मिला सकते हैं। वैसे तो किसी व्यक्ति के लिए करियर का चुनाव करना हो तो अन्य डिविजनल चार्ट हुए, नवमांश, दशमांश आदि को देख करके, दशा को देख करके, प्रत्येक ग्रह स्थिति को देख करके फिर किसी निर्णय पर पहुंचना ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि करियर ही एक ऐसा पॉइंट है, दशम भाव ही आप समझ लीजिए कि एक ऐसा भाव है जिसकी अहमियत अन्य भावों की तुलना में सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करेगा उस तरह का उसका मान सम्मान भी बनेगा, उस तरह से वो धन की प्राप्ति भी कर पाएगा और कहीं न कहीं अपने जीवन को निर्धारित भी दशम भाव के बल पर ही करेगा, अपने कर्म के बल पर ही करेगा। इसीलिए जन्म कुंडली के प्रत्येक ग्रह के अनुसार जो दिशा सही आती है उस दिशा में बढ़ना वो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं नौकरी और व्यापार में कुछ सामान्य सूत्र के आधार पर आपको बताने वाला हूं। इनसे आप थोड़ा देखने का प्रयास करें कि किस क्षेत्र में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको देखने के लिए सबसे पहली आवश्यक कोई बात है अगर, तो वो है आपका लग्न। लग्न और आपकी चंद्र राशि, ये दो प्रमुख ऐसी स्थिति है जो आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को बताती है। लग्न अगर ऐसे ग्रह का है जो मजबूत है, जो आपको व्यापारिक गुणों वाला बनाता है, जो आपको व्यापार की उतार चढ़ाव में किस तरह अपने मैनेजमेंट को बनाए रखना है, किस प्रकार स्थिर बुद्धि से आगे बढ़ना है, वो सिखाता हो, ऐसे लग्न क्या व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो सफलता प्राप्त करता है। वैसे तो मैंने आपको पूर्व की वीडियो में आपके दशम भाव में कौन सी राशि बन रही है, इससे कौन सा व्यापार, कौन सी नौकरी करना चाहिए, या क्या व्यापार करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए, ये बताया है। जिनने नहीं देखी है एक बार आप उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उससे आप देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लग्न के अनुसार कौन सी राशि आपके दशम भाव में है और उस राशि का प्रभाव नौकरी या व्यापार किस में आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि लग्न सबसे प्रमुख है। अगर आपका मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति का कर्क लग्न है, अब कर्क लग्न का व्यक्ति पहले ही भावुक होता है, इमोशनल होता है, भावुकता में अधिक रहता है। शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर होने से व्यापार करने पर उदासीनता अधिक देखने को मिलती है। अब अन्य ग्रह अवस्था भी समझ लीजिए ऐसी ही बनी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में बड़ा नुकसान करवा ले, व्यापार में हानि बड़ी हो जाए, अन्य के धोखे में आ जाए, अन्य इसके पैसों को लूट ले या फिर गलत मार्ग पर धन ये लगा दे और फिर धन का नुकसान हो जाए। कई बार जन्म कुंडली के दशम भाव में, जैसे मान लीजिए केतु है, किसी भी लग्न में केतु है दशम भाव में या चंद्रमा है दशम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति का मन बार बार बदलेगा। अब ऐसा व्यक्ति व्यापार करा और व्यापार में बार बार बदलाव कर रहा है, आज ये व्यापार कल वो व्यापार, जिससे धन का नुकसान हो रहा है। नौकरी में भी कई बार ऐसी ही स्थिति बनती है, दशम भाव में केतु है, ऐसा व्यक्ति बार बार जॉब बदल रहा है, मन एक स्थान पर लग नहीं पा रहा है। तो ये स्थिति क्या करती है, व्यक्ति को सफल नहीं होने देती। और सफलता चाहिए तो पहले आप अपने लग्न अनुसार देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप क्या इतने सक्षम हैं कि आप व्यापार के उतार चढ़ाव को, उसमें आने वाले परेशानियों को आप झेल सके। फिर दूसरे नंबर की बात आती है कि जब व्यापार करना हो तो ये बात भी है कि आप अपनी जो सोच है उसको बड़ी रख रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उसमें एक बात देखने को मिलती है कि उन्होंने अपनी जो महत्वाकांक्षा है उनको सीमित कर दिया है, क्योंकि वो एक सीमित दायरे में नौकरी में बंध जाते हैं। नौकरी अगर आप करेंगे तो आपको जो इनकम प्राप्त होंगी, जो आय प्राप्त होंगी, वो फिक्स रहेंगी। अब इस फिक्स आय में आपको पता है कि इतना ही आपको आय प्राप्त होने वाली है और इतने में ही आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। ये बात अलग है कि उच्च कोटि की नौकरियां भी होती है जिसमें आप अच्छे स्थान तक पहुंच जाते हैं और परिणाम स्वरूप धन की स्थिति वहां कमजोर नहीं होती बल्कि व्यापार से अच्छी होती है। लेकिन फिर भी मैं सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं कि नौकरी में भी
कई बार कुछ कमजोर नौकरी आप कर रहे हैं या निम्न स्तर की नौकरी कर रहे हैं जिसमें धन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं और आपने अपने आप को उसी में बांध लिया है, तो आपकी जो बड़ी सोच होनी चाहिए आगे बढ़ने की वो कई बार इतनी नहीं देखने को मिलेंगी। आप एक सामान्य ही जीवन जीना चाहते हो तो आप फिर नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन व्यापार में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अगर सही तरीके से सही सिस्टम से आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही व्यापार आपको इतनी सफलता देने में सक्षम है जो नौकरी में कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यही बात आपके लग्न से थोड़ी निर्धारित आपको करनी है। पहला पॉइंट हुआ लग्न का। अब दूसरा पॉइंट है यहां पर आपको यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में किस तरफ ज्यादा ग्रह बैठे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे भाव से लेकर छठे भाव के मध्य अगर आपके अधिक ग्रह बैठे हैं, राहु केतु को छोड़कर जो 7 ग्रह है उसमें अधिक ग्रह आपके दूसरे भाव से लेकर के छठे भाव के मध्य है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिकतर नौकरी में सफलता मिलती देखी गई है। यह जरूरी बिल्कुल भी नहीं इस सूत्र के आधार पर कि आप नौकरी ही करेंगे, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति का मन पर्दे के पीछे रहकर के कार्य करने का होता है। व्यापार में कई बार जाने की इसलिए रुचि कम देखने को मिलती है। इसीलिए मैं आपको यह कहूंगा कि यहां पर दूसरे से छठे भाव के मध्य अगर अधिक ग्रह हो तो नौकरी यहां पर अधिक देखने को मिलती है। ठीक इसके विपरीत अगर अष्टम भाव से लेकर के 12वें भाव के मध्य ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति व्यापार में सफल होता है, व्यापार में अपना जीवन बना करके ऊंची सफलता अर्जित करता है। क्योंकि यह भी देखने को मिला है कि अष्टम से लेकर के 12वें भाव के मध्य ज्यादा ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है उससे अपना सम्मान बनाने का प्रयास करता है, मान सम्मान को मजबूत करना चाहता है। तो जब स्वयं का काम करेगा तो उससे स्वयं की पहचान बनेगी, तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति व्यापार करे ये देखने को मिलता है। इसके पश्चात आप एक बात जानते हैं कि व्यापार के जो कारक ग्रह है वो बुध बनते हैं। अब आपकी कुंडली में बुध की स्थिति को भी आप देखिए, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को भी देखिए, दशम भाव और दशमेश की स्थिति को भी देखिए। इन सभी ग्रहों की स्थिति को देख करके ये निर्णय लीजिए कि बलवान कौन है। अब देखिए दशम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बलवान है तो आप नौकरी की तरफ जाइए, शनि बलवान है तो नौकरी की तरफ जाइए। अगर आपके दशम भाव के स्वामी के साथ सप्तम भाव का स्वामी बलवान है, बुध बलवान है, तो ऐसी स्थिति में आप व्यापार की तरफ जाइए, व्यापार आपको अधिक सफलता दे करके जाएगा। अब बुध की स्थिति भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में आप देखेंगे सूर्य और बुध दोनों साथ में है। जब सूर्य और बुध दोनों साथ में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति नौकरी करना ज्यादा पसंद करता है, स्वयं का स्वतंत्र कार्य करने में ऐसे व्यक्ति कई बार हिचकते हुए देखे गए हैं। जहां इसकी ही ठीक विपरीत स्थिति देखेंगे कि अगर सूर्य से बुध अलग बैठा हुआ है अगले भाव में, पिछले भाव में, यानी सूर्य बुध की युति नहीं है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करना चाहता है, किसी के साथ में दब करके कार्य करना नहीं चाहता है, किसी के अंडर में रह करके कार्य नहीं करना चाहता है। इसलिए सूर्य और बुध अगर अलग हो तो भी ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता हुआ अधिक देखा गया है, व्यापार में सफलता प्राप्त करता देखा गया है। लेकिन सफलता मिलेंगी या विफलता मिलेंगी ये भी आपको बुध ही बताएगा। अगर सूर्य से अलग बुध बैठा हुआ है और बुध आपका मजबूत है, बलवान है, तो आप व्यापार कीजिए, व्यापार में आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। अगर सूर्य से बुध अलग बैठा हुआ है लेकिन वो कमजोर है, पीड़ित है, ऐसी अवस्था में अगर व्यापार करेंगे तो उसमें घाटा होगा, नुकसान होगा और आपको व्यापार बंद करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में फिर आपको नौकरी करना चाहिए। अब इसके ही साथ में ये समझ लीजिए कि बुध सूर्य से अलग है लेकिन उसको राहु ने, शनि ने, ऐसे पापक ग्रहों ने पीड़ित किया हुआ है। लेकिन आपकी कुंडली में वो ग्रह अगर कारक ग्रह बनते हैं, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, सूर्य बुध किसी भी भाव में साथ में नहीं, लेकिन बुध सूर्य से आगे वाले भाव में बैठे हैं, शनि उसको पीड़ित कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि शनि लग्न के कारक ग्रह होते हैं, जिसके कारण अगर आप ऐसा करते हैं कि शनि जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उससे जुड़ा व्यापार कर लेते हैं तो ये भी स्थिति आपको व्यापार में सफलता देकर के जाएंगी और व्यापार में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी सूर्य से बुध अलग बैठा हुआ है तो अगर उसको किसी ग्रह ने पीड़ित किया है तो ऐसे में पहला सवाल तो उठता है कि आप नौकरी करें, लेकिन आपको व्यापार ही करना है तो आप जिस ग्रह ने पीड़ित किया है अगर वो कारक है तो उससे जुड़ा व्यापार कीजिए, तो जाकर के आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी और आप व्यापार में सफल हो पाएंगे। इस तरह के योग नहीं है, बुध कमजोर है, सप्तम भाव कमजोर है, तो ऐसे में नौकरी कीजिए। और अगर आपके मन में अधिक दुविधा चलती हो
मतलब आपका मन बार बार बदल जाता हो कि ये वाला व्यापार करना है या ये वाला व्यापार करना है, ये नौकरी करना है, ये नौकरी करना है, मतलब बार बार आप मन को बदल रहे हो, तो भी ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूंगा कि आप नौकरी की ओर जाइए। नौकरी में स्थिर रूप में आप कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दशा आदि भी इसमें रोल निभाती है, दशा किस तरह के ग्रहों की है उसके अनुसार भी कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना शुभ परिणाम अधिक देता है। तो आप इन सब बातों पर विचार करके आगे बढ़िए। जो सामान्य सूत्र मैंने बताए हैं उन पर गौर कीजिए और आगे बढ़िए। जैसे लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी आपका स्वभाव कैसा आता है, दूसरे नंबर पर किस तरफ आपके ज्यादा ग्रह है, दूसरे भाव से छठे भाव के मध्य या आठवें भाव से 12वें भाव के मध्य, ये एक स्थिति देखिए। इसके बाद आप देखिए कि सूर्य और बुध साथ में है या अलग अलग है। अलग अलग है तो जो तीनों स्थिति मैंने बताई उसके अनुसार आप देखिए और जो परिणाम निकल के आता है उसको देखिए। दशम भाव के साथ सप्तम भाव बलवान है तो व्यापार, दशम भाव के साथ छठा भाव बलवान है तो नौकरी, ये आपको समझना चाहिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको नौकरी और व्यापार में क्या करना उचित है, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, ये समझने में आसानी रहेगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए, संभव हुआ तो मैं शीघ्र ही आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।